है, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं। और अगर ऐसा शास्त्र कहता है तो बोले परस्त्री अपमाने क्यों? बिंदु ये है, तुमने कहा कि अगर मेरे इष्ट का अपमान होगा तो मैं किसी का भी अपमान कर दूंगा। नहीं, तुम अपमान सभी का नहीं कर सकते। तुम्हारे इष्ट का अपमान हो सकता है, लेकिन तुमको भी विचार करना चाहिए। और तुमने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। किया है तुमने। क्यों? ओले परधरी अपमाने स्पष्ट बता रहा है कि तुमने मेरा अपमान किया है। और ब्राह्मण का अपमान किसी भी स्थिति में लागू नहीं है। अपमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समाज का मार्गदर्शक है ब्राह्मण, इस समाज का सुधारक है ब्राह्मण। यदि इस समाज में किसी का नामकरण भी होगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसलिए समझो, ब्राह्मण का इतनी जल्दी अपमान नहीं कर देना चाहिए। तो सीधा बोले अपमाने। कलक की प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी थी और पिता के विरोध में हो गया था ना। प्रहलाद ने पिता की बात इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि पिता क्या चाहते थे कि उनका नाम जपा जाए, और प्रहलाद जानते थे कि तुम नर हो, तुम नारायण नहीं हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, नर को छोड़ दिया और चल पड़े। और किसका? नारायण का नाम जपने के लिए। और नारायण का नाम जपने के लिए माता पिता भाई बंधु कोई भी विरोध में हो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। ये शास्त्र कहता है। बजाओ ताली। ये शास्त्र कहता है अगर माता पिता गुरु सभी लोग विरोध में हों और भगवान की सत्ता के लिए, भगवान की भक्ति में वो बाधक बन रहे हो, तो वहां पर उनकी बात नहीं माननी चाहिए। रह गई तुम क्या गुरु की बात? गुरु को बुलाओ, भोजन करवाओ, कहीं रहे ना। सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, अपुन पुन गुरुजन रो कही तब न कीजिए तोष। सेवा पैर दबा रहे हो, मना किया जाए न मानो। माता पिता गुरु के चोलों की सेवा हो रही है और बार बार माता पिता गुरु मना कर रहे हैं, अगर न माना जाए तो कोई दोष नहीं लगता। भोजन करा रहे हो, सेवा भोजन, बैठा लो इनका। हाँ, भोजन गुरु को भोजन करवा रहे या माता पिता को भोजन करवा रहे, वो बार बार मना कर रहे हैं, नहीं बेटा बस, फिर भी एक पूरी और, इसमें दोष नहीं लगता। सेवा भोजन दान, दान दे रहे हो, गुरुजी जा रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हो, गुरुजी कह रहे बस बेटा बस, नहीं गुरुजी 500 रुपए और, ये तो करते नहीं हो, तुम करते हो, ये करना चाहिए। इसमें कभी दोष नहीं लगता, कभी दोष नहीं लगता। हमने इसको एक बिंदु दिया था कि राम ने कहीं ये कहा हो कि लक्ष्मण मेरा बहुत अच्छा भाई है, तो एक उत्तर हमने कहा था, एक प्रमाण। इसने प्रमाण क्या पढ़ा? इसने प्रमाण पढ़ा कि लक्षण धाम सो राम प्री, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। आज याद बताया इसने कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकऊ नाम भरत असोई, जाके सुबनते विपनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आज याद इसने बताया, और बाद में अपने को जोड़ा कि लक्षण धाम सो राम प्री, राम के प्रिय हो सकते हो। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा उदाहरण में राम ने कहीं ये कहा हो कि लक्ष्मण मेरा बहुत अच्छा भाई है, तो बताओ। हमने कहा प्रिय हो, वीर हो, ये राम ने कहा है कि जगमऊ सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निस्मऊ देते। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये था कि जैसे भरत के लिए उन्होंने कहा कि नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, राउर जा पर अस अनुरागू, को कई सकई भरत कर भागू, जयपुर पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदऊ बड़ भागी, ये कहा। लेकिन तुमने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने कहा मैं राम का प्रिय हूं, राम के प्रिय हो सकते हो। तुम कहो राम से मैं सेवक को हित नहीं चाहिए, तुमने राम से अपना हित ही चाहा है, हित ही चाहा है, फिर तुमको पकड़ लिया हमने। चाहा ही कैसे चाहा है? रामचरितमानस के पाठक प्रेमी लोग बैठे हैं, ध्यान देंगे मेरी बात पर। चाहा इसने बारी ते निज हित पति जानी, बारी ते निज, निज माने अपना
निज हित, हित माने भलाई, पति, पति माने स्वामी। राम को अपना अपनी भलाई का स्वामी जाना, तो क्या किया इसने? बारी ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तब आपने रथ मान लिया, रथ माना, लेकिन राम ने कहीं भी तुमको अच्छा भाई नहीं कहा। कहा कहा? देखिए फिर एक उदाहरण दे रहा हूं। राम ने क्या कहा? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। आए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरतई सब। ऐसा उदाहरण होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ऐसा उत्तर नहीं आया। तो यहाँ पर ऐसे उत्तर देने की आवश्यकता है कि ये भरत के समान तुम्हें बेवफी करते हो। तो एक उत्तर जहां भी राम ने प्रशंसा की है, वहां पर किसकी प्रशंसा की है? भरत की। क्यों की है उसका भी कारण बता देता हूं। तुम ब्राह्मण का पान करते हो और भरत ब्राह्मण का पान नहीं करता है। भैया भगवान कल्याण, ब्राह्मण का वो क्या करता है? विप्र जवाई दे दिन दाना, विप्र जवाई दे दिन दाना और शिव अभिषेक करे विधि नाना। विप्र जवाई विप्रों के चरणों को धो करके वो पान करता है। कौन? भरत विप्रों के, ब्राह्मणों के चरणों को धोकर पान करता है। और तुम बोले परशुधरई, अपने अपमान करते हो। दोनों में अंतर है। और देखिए वो भगवान शंकर का खोटोपचार से रुद्राभिषेक करता है, हैं? करई विधि नाना, है मांगे ही महेश, मांगे ही कुशल महेश मनाई और माता पिता गुरु परिजन भाई, भाइयों की कुशलता चाहता है और बार बार भगवान शंकर को मनाता है, हैं? कहता है कि जो है धनुष टूट गया जब भैया सती ने अपना योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया था। मैया ने, सती ने राजा दक्ष के यहाँ क्या किया था? जब भगवान शंकर का भाग नहीं देखा तो उन्होंने क्या किया? मैया सती वहां भस्म हो गई भगवान शंकर का भाग न देख करके। तो भगवान शंकर ने क्या किया था? अपने बालों में से एक बाल को खड़ा था और पटका था कहाँ? पत्थर की शिला पर। उससे रुद्र कौन? वीरभद्र पैदा हो गए हैं। और वीरभद्र को जब भेजा तो वीरभद्र करिकोप पठाए भेजा था। तो कहना यहाँ भी वीरभद्र को भेजना चाहिए। अरे यहाँ वीरभद्र की आवश्यकता नहीं है। उनको पता है भगवान शंकर को कि मृत्यु लोक में मेरा शिष्य परशुराम भी है। कौन है? परशुराम है। और परशुराम सब देख लेगा, है? परशुराम को भेजने की आवश्यकता नहीं है, है? क्यों? क्योंकि परशुराम को देखने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। तुमने कहा था वीरभद्र को भेजा था, तो वीरभद्र को आना चाहिए, नंदी को आना चाहिए, गजानन को आना चाहिए, खड़ानन कोई नहीं आया। अरे कोई आया ना आए, मैं तो आ गया हूँ। यही अब तुम पर लागू कर दे कि यहाँ पर हमारी वार्ता राजा जनक से चल रही थी। उत्तर राजा जनक को देना चाहिए। तुम्हारा भैया आ गया तो राम को उत्तर देना चाहिए, राम नहीं तो विश्वामित्र को उत्तर देना चाहिए, विश्वामित्र नहीं तो वशिष्ठ को उत्तर देना चाहिए। अगर वशिष्ठ भी मेरी बात का उत्तर नहीं दे पा रहे थे तो गार्गी जैसी महिला विदुषी है उनको उत्तर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो तुम ये 3-5 करण बड़ी अम्मा बन कहे चले आए। अच्छा, तुम बड़ी अम्मा बन के कहे चले आए हैं? तुमको तो कोई आदेश ही नहीं मिला था। आपको मिला है। अच्छा, एक दिन तुमने और दिया था। तुमने कहा था यहाँ पर 2 प्रकार के राजा हैं, एक साधु है और एक असाधु है। अगर साधु को आप मारेंगे तो क्या आप अपने अवतार चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साधु तब तक है जब तक वो साधु का कार्य कर रहे हैं। अगर साधु भी अपराधी को शरण देगा तो साधु क्या साधु रह जाएगा? बताइए भैया। साधु अगर किसी अपराधी को छिपाकर अपने यहाँ रखेगा तो साधु क्या साधु होगा? साधु भी उसी में लिप्त हो जाएगा। हमने कहा था कि अपराधी को छिपाने वाला भी क्या होता है? अपराधी होता है। तो उसको ऊपर भी अपराध लगेगा। वो साधु नहीं है भी उस समय, वो भी असाधु है। और तुम कह रहे थे कि धनुष तोड़ने
वाले की यहाँ तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। एक बिंदु दिया था इसने, मई पाताल नाक जस व्यापा तो राम बरी सी भंजेऊ, कहा था। चलो, मई माने पृथ्वी, पाताल, नाक माने स्वर्ग, तीनों लोगों में उसका यश व्याप्त हो गया। अतः यश व्याप्त हो गया तो तुम्हारे अनुसार होगा। मेरे आने के बाद न उसकी जय जयकार हुई है और न कहीं यश व्याप्त हुआ है। मैंने महेंद्राचल में जान लिया था कि भगवान शंकर का धनुष टूट गया है, तो इससे तुम जान सकते हो। जब मैं महेंद्राचल में ये जान सकता हूँ कि धनुष टूट गया है, तो मैं ये भी जान सकता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। लेकिन मैं इसे जानूंगा तब जब इसकी आवश्यकता होगी। पहले तुम्हारे जैसे बालकों को मैं पहचानूं तो तुम होगा। शास्त्र कहता है, बहुर विलोक विदेह सन कहू का अतभीर, और पूछत जान अजान जिम व्यापे कोप। बढ़िया। और सुनिए, एक भी नोट तुम्हारा रह गया। तुम कह रहे हो साधु मारे जाएंगे, हाँ साधु मारे जाएंगे। और यहाँ तुम कहते हो क्या हो रहा था, ब्रह्मादिक सूर्य सिद्ध मुनीषा और प्रभहि प्रशंसई देई असीसा। तुम कह रहे थे तुम्हारे बाबा के बाबा पिताजी तो आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि जो हमारे परबाबा है भृगु जी, भृगु जी 10 मानस पुत्रों में से है ना, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से है। इसलिए कह रहा है ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद दे रहे और आप फंसा लिए घूम रहे हो। बेटा ब्रह्मा जी है और मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊं। शास्त्र हमें बतलाता है, क्या कहता है कि वैशाखस्य मासे सीते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसौ निशायाम प्रथमेयामे रामाख्या समय हरि। हरि माने भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का ही मैं अवतारी हूँ। इसलिए अभी मेरा नाम राम था। जब राम था नाम, तो परशु के साथ जब भगवान शंकर ने भ्रमण करते हुए देखा, तो भगवान शंकर ने कहा, राम आज से तुम्हारा नाम राम नहीं, आज से तुम्हारा नाम होगा परशुराम। तो उसमें मैं भी राम ही था। ठीक है, तुम कह रहे हो कि यहाँ ये हो रहा था, यहाँ ये नहीं हो रहा था। यहाँ मैं आ गया तो तुम्हारे प्राण बच गए। क्या बच गए? तुम्हारे प्राण बच गए। कैसे? यहाँ क्या हो रहा था? तब सिए देख के भूप अभिलाषे कूर कपूत मूल मन माखे लेऊ छड़ाए सी कहे को, और धरी बांधो न बालक दो। बेटा मैं नहीं आता तो एक खम्भे में बंधे होते हो तुम, और एक खम्भे में बंधा होता तुम्हारा भैया राम। अब बीच में कहीं बंधे हो बाबा, और चल रहे हो। नीम का पेड़ है पास है, हमारा शीतला का पेड़ है, बढ़िया व्यवस्था हो रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है कि लेऊ छड़ाए सी के को, और धरी बांधो न बालक दो, और जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो। भैया आवाज निकली हो मुंह से बता दे हो। एक अगर जो है उत्तर हो तुम्हारे पास, इसका मुंह से तुमने बोला हो तो बता देना। मेरे एक बेड़ा उल लगा रहा। इसने कहा था ब्रह्मादिक सूर्य सिद्ध मुनीषा और प्रभहि प्रशंसई देई असीसा। कह रहा था कि ब्रह्मादिक सूर्य सिद्ध मुनीषा और प्रभहि प्रशंसई देई असीसा। देखिए, अगर धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान लिया गया, प्रभु मान लिया गया, तो प्रभु की जय जयकार तो कोई भी कर सकता है। क्या प्रभु को कोई आशीर्वाद भी दे सकता है क्या? और यहाँ दोनों क्रम में देखिए, ब्रह्मादिक सूर्य सिद्ध मुनीषा और प्रभहि प्रशंसई देई असीसा। आशीर्वाद भी दिया जा रहा है और उसकी जय जयकार भी हो रही है, जबकि वो प्रभु है। और प्रभु है तो प्रभु को आशीर्वाद जल्दी कोई नहीं दे सकता। दे सकता है कोई? चलो ठीक है, बढ़िया। आप यहीं से ले रहे हैं हम, आप ध्यान दें। पहले तो आपसे एक निवेदन है कि बात ध्यान से सुने। हालो, और ये 50 रुपए की पदमुद्रा है। आशीर्वाद नहीं दे सकता। अब सुनना, गौर करना। आपने कहा प्रभु को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। अच्छा, मैं अपने ही क्रम में बता रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, ध्यान देकर सुने आप। जिस समय अहिल्या का उद्धार भैया प्रभु राम जी के चरणों की रच से हुआ, भैया प्रभु राम ने मार्ग में पूछा कि ये पत्थर की शिला कैसी है।
और जब बताया गया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती सो कृपा कराओ रघुवीर। अच्छा, चरण कमल रज, भैया के चरणों की रज लगते ही वो नारी बन गई। अच्छा, नारी बनने के पश्चात गौतम नारी जो थी अहिल्या, वो पति लोक को चली गई, अपने पति लोक को चली गई। अच्छा, एक बात बताओ, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, पति लोक कहाँ होता है? भाई, लोग शास्त्र कहता है कि अहिल्या पतिलोक चली गई। अब पतिलोक कहाँ होता है? तो जहां पत्नी का पति निवास करता है, पत्नी के लिए वही लोक होता है, वही संसार होता है। अहिल्या चली गई, और जब अहिल्या चली गई और सतानंद को यह पता चला कि मेरी माता का उद्धार इन्होंने किया है, तो फिर सतानंद ने फिर भी आशीर्वाद दिया। ये संसार की लौकिक रीति है। परमात्मा यदि संसार में आएगा तो उसे संसार के नियमों से बंधना पड़ेगा। जबकि संसार के सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन संसार में आने के बाद भी परमात्मा को जाना पड़ता है, क्योंकि ये संसार का नियम है। और संसार का नियम है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण भौतिक क्रियाकलापों का कार्य उस परमात्मा को करना पड़ेगा। तो इसलिए वो आशीर्वाद भी ले रहा है, सबसे ले रहा है, आपसे भी लिया है, और सब लोग उसे दे भी रहे हैं। अब सुने, आपने कहा लक्ष्मण तुमने अपमान किया है, और बोले भैया ने तुम्हारी कहीं प्रशंसा की हो जैसे भरत जी की प्रशंसा की। बोले ते मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे ऐसे प्यारे हो जैसे भरत के समान हो। अच्छा, भैया का सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो बताया गया प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो हनुमान। और जिस समय हनुमान या राम का मिलन हुआ, तो उस समय राम जी ने ये हनुमान से भी कहा कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते, तुम मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो। क्यों? क्योंकि तुम दास हो, और लक्ष्मण भी दास कोटि में है। और जब लक्ष्मण दास कोटि में है, तो शास्त्र कहता है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर। राम से भी यदि अधिक कोई है तो राम का दास है। और लक्ष्मण स्वयं कह रहा है, किसी अमुक से सुन उनकर मैं दासा, मैं दास हूं। तो रही बात प्रशंसा की, महाराज संसार में कुछ लोग प्रशंसा के लिए जीते हो। एक बात और बताएं, जब व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो प्रशंसा के पश्चात व्यक्ति के जीवन में अभिमान भी आ जाता है। प्रशंसा अभिमान की जन्मदाता है। आप यदि किसी की प्रशंसा करेंगे और अधिक प्रशंसा करेंगे तो उसके हृदय में अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। तो महाराज हम प्रशंसा के भूखे नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं प्रशंसा का भूखा नहीं हूं, मैं केवल प्रभु की कृपा का भूखा हूं। आपने एक मुझ पर दोष लगाया, बोले तुमने निज हित के लिए किया, जो किया अपने हित के लिए किया। बताया गया 12 ते निज हित पत जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति। भगवान प्रभु राम के चरणों से प्रेम करने में आज तुमने अपना हित सोचा। अच्छा, संसार का एक नियम है, सुरर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये संसार का नियम है। अब स्वार्थ लाग प्रीति करते हैं, स्वार्थ कैसा हो? तो शास्त्र कहता है लक्ष्मण ने यदि स्वार्थ अपनाया है तो लक्ष्मण का स्वार्थ कैसा है? तो भगवान शंकर की वाणी कहती है, स्वार्थ साच जीव कर एहा, और मन क्रम बचन राम पद। राम के चरणों से प्रेम करना जीव का यही स्वार्थ होना चाहिए, और ये स्वार्थ लक्ष्मण ने किया है। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, और महाराज परमात्मा से प्रेम भरा स्वार्थ यदि व्यक्ति करता है तो वह स्वार्थ परमार्थ बन जाता है। और यदि संसार के लोगों से प्रेम करके स्वार्थ करता है तो फिर वह परमार्थ नहीं होता, वह स्वार्थ ममता में परिवर्तित हो जाता है। संसार में 10 प्रकार की ममता बताई गई।
जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 ममताओं में संसार का जीव घिरा है। अब किसी ने पूछा क्या ममता नहीं करना चाहिए, तो काकभूषुंड जी कहते हमें ममता अच्छी लगती है। बोले कैसे? बोले यही तन राम भगत में पाई और ताते मोह ममता अधिकाई। जिस शरीर से मुझे राम की भक्ति मिली है वो शरीर मुझे प्यारा है, उस शरीर से मुझे ममता है। अब विचार करो, काकभूषुंड जैसा ज्ञानी, काकभूषुंड जैसा भक्त स्वयं इस बात को स्वीकार रहा है कि ममता मुझे शरीर से है, क्योंकि मैंने इसी शरीर से उस परमात्मा को पाया है। तो लक्ष्मण यदि स्वार्थी है, ममता है, तो केवल इसलिए क्योंकि मुझे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त है। महाराज तुम उस परमात्मा को देखने और जानने के चक्कर में दुनिया का लोहा लंगर टांगे घूम रहे हो और लक्ष्मण हमेशा उसके साथ रहता है, तो तुम भाग्यशाली हो या हम? भाई विचार करो, कोट कोट मुनियतन कराही अंत राम कही आवत नाही। संत महात्मा सारा जीवन निकाल देते हैं जिस राम को पाने के लिए, और ये लक्ष्मण तो इतना बड़भागी है कि उस राम के साथ सदैव रहता। भरत भैया स्वयं कहते हैं अहे धन्य लक्ष्मण बड़भागी। यदि कोई बड़भागी है संसार में तो लक्ष्मण है, जिसकी प्रशंसा भैया राम कर रहे हैं और वो प्रशंसा लक्ष्मण की कर रहा है। तो बताओ अब मैं बड़ा हूं कि वो बड़े हैं? परमात्मा जिसकी प्रशंसा करे वो बड़ा है, और वो प्रशंसा करने वाला जिसकी प्रशंसा करे वो बड़ा है कि छोटा है? तो महाराज हमें बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, हम छोटे हैं अच्छा है, हम छोटे हैं अच्छा है, क्योंकि संसार में जो छोटा बन के प्राप्त कर सकता है वो बड़ा बन के व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। और आज मैंने छोटा बनकर उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया है, और आप बड़ा बन गए, आपने का उखाड़ लिया, दर्शन तक नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बड़े छोटे के चक्कर में ना पड़ो महाराज। अब आप बार बार कहते ब्राह्मणों का अपमान, एक शब्द आपने बार बार कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे सुन मुनि बचन, लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। मैं पहले ही कह चुका, आपने शायद समझा नहीं। मेरे आराध, मेरे इष्ट वही है जिसने धनुष का खंडन किया है, और मेरे आराध से आप शत्रुता भरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सेवक का धर्म है कि यदि उसके आराध से कोई शत्रुता भरा व्यवहार करे तो उसका अपमान भले ही हो जाए, उसे कोई दोष नहीं है। जैसे भगवान शंकर का धनुष है और धनुष टूट गया, धनुष टूट गया तो तुम काहे मार काट की बात कर रहे हो? इसी वजह से तो कर रहे हो कि तुम्हारे गुरु भगवान का था, इसीलिए तो कर रहे हो। अब विचार करो, देखो आप कह रहे धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, मैं हाथ उठाकर कहता हूं धनुष तोड़ने वाला कहीं से अपराधी नहीं। आप सब पूरे पूरे दिन करते रहना, नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे आपके गुरु भगवान शंकर का धनुष है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कि आपके गुरु भगवान शंकर का धनुष टूट गया, आपको गुरु से प्रेम है। विचार करना। और धनुष तोड़ने वाले को आदेश ही धनुष तोड़ने वाले को जिसने तोड़ा उसके गुरु ने दिया है। और शास्त्र कहता है मात पिता गुरु प्रभु के बानी बने, विचार करिए शुभ जानी, और उचित और अनुचित किन विचारू, तो धर्म जाए सर्पातक भारू। जब गुरु का आदेश है तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा, आप अपने गुरु के लिए करें तो अच्छा है, और धनुष तोड़ने वाला करे तो बुरा है। मतलब तो वही हुआ, हमारे पांव पांव तुम्हारे पांव चरण बारे भैया हर चरण। विचार करो, आप कहें तो कुछ अच्छा है, और धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरु का पालन किया। आपने कहा मैं न्यायाधीश हूं। अच्छा भैया, संसार में ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो केवल एक पक्ष की बात सुनकर अपराधी सिद्ध कर देता है? न्यायाधीश तो दोनों पक्षों की सुनता है। आप जैसे को न्यायाधीश बना दो और किसी एक का वध कर दिया जाए, ये पूरे गांव को फांसी में लटका दे। अरे कम से कम विचार करो कि उसका अपराध किस कोटि का है, फिर दंड सुनिश्चित करो, और दंड तब सुनिश्चित करो जब दोनों पक्षों की सुन ली जाए। ऐसा किसी भी दंड संहिता में नहीं लिखा कि अपराध एक ने किया हो और दंड सबको दिया जा रहा हो, क्योंकि संसार में कहा गया है महाराज
भगवान शंकर ने जिस समय देखा कि माता सती के द्वारा ये कृत किया गया और माता सती झूठ बोल गई, मैं फिर लगा रहा हूं प्रसंग, माता सती झूठ बोल गई। और जब माता सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, जैसे तुमने प्रणाम किया ऐसे मैंने किया। तो भगवान शंकर को माता सती की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जबकि पति और पत्नी के बीच में विश्वास का रिश्ता होता है। भगवान शंकर का विश्वास ही टूट गया। भगवान शंकर स्वयं विश्वास है और विश्वास का भी विश्वास टूट गया। और जब विश्वास का भी विश्वास टूट गया तो भगवान शंकर ने क्या कहा था जानते हो? भगवान शंकर का कथन ये है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल। ये संसार का नियम है कि कर्म प्रधान है, जो जैसा करता उसे वैसा फल मिलता है। महाराज धनुष तोड़ने वाले ने यदि बुरा किया है तो उसे फल मिल जाएगा, ये भगवान शंकर की वाणी है। तुम फल और भोग देने वाले कौन हो? तुम काहे के बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो? हम बड़ी अम्मा एक ही बजे बने घूम और रहे हैं। तुमने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें किसने आदेश दिया है कि तुम बोलो? और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने कहा कि वहां पहुंच जाओ, धनुष टूट गया। नहीं, तुम्हें किसने आदेश दिया है? आपने कहा मैंने जान लिया। अच्छा, मैं भी तो कम से कम जानूं, आपने जाना कैसे कि धनुष का खंडन हो गया? जब आप ये जान सकते हैं कि धनुष का खंडन हो गया तो ये भी जान सकते थे कि धनुष का खंडन किया किसने है। फिर इतना 3 2 5 करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 3-5 करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं ये पूछ लेता कि जान लेता कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, क्या मैं नहीं जानता धनुष तोड़ने वाला कौन है? मैं प्रमाण दे चुका हूँ। बहुरी विलोक के विदेह सन कहू का अतभीर अपूछत जान अजान जिम व्यापे कोप। ऐसे हमने जान लिया महेंद्राचल में कि गात समारत सब बने, बात न है कछुआन और जान पर भंजे को धनुष बलवान। क्या छिपा है हमसे? तुम क्या हमको जो है अपना विश्वामित्र बाबा समझ रहे हो क्या? मैं बाबा विश्वामित्र नहीं हूँ तुम्हारा, मैं सब जानता हूँ। क्यों? विश्वामित्र जी की कोटि के भी नहीं हुआ। एक प्रमाण हमने दिया था। हाँ। क्या कहा था? हमने कहा था वैशाखस्थ मासे सीते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसु निशायाम प्रथमया में रामाख्या समय हरि। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं हूँ क्या। वैशाख का महीना था, शुक्ल पक्ष था, अक्षय तृतीया तिथि थी और क्या था? पुनर्वसु नक्षत्र था। निशायाम प्रथमया में 8 पहर होते हैं, उसमें से ये शाम का प्रथम पहर था जब राम ने हरि ने राम रूप में इस धरती पर अवतरण किया। मैंने क्या कहा था? और जब मैं वो हूं तो मुझे किसी से पूछने की या जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा था, तुमने कहा था वो अपराधी नहीं है, मैंने कहा था वो स्वयं मेरे पास आएगा। मैंने उसे अपराधी नहीं कहा है। वैसे मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है सुनहु राम जय शिवधरु तोरा सहस्त्र बाहु समसो रिप बोरा। वो मेरा सहस्त्र बाहु की कोट में रिपु है, शत्रु है, बैरी है। मैंने ये कहा था। लेकिन तुम अपराधी की बात कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि मुझे उसके अपराधी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो अपराधी स्वयं मेरे पास चलकर आएगा और आकर के कहेगा कि मैं अपराधी नाथ, स्वयं कहेगा। ऐसा कहने के लिए उसे मैं मजबूर कर दूंगा। इस प्रकार का दंडाधिकारी हूं मैं। पहले समझाओ मैं किस प्रकार का दंडाधिकारी हूं। वो स्वयं आकर कहेगा मुझसे कि मैं अपराधी हूं नाथ। अच्छा, एक बात बताओ महाराज। सुन लो, सुन थोड़ी सी बात, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अभी तुम्हारे बिंदु बहुत है और बहुत ताकत से बिंदुओं को रखा है तुमने। उतनी ताकत से मैं उखाड़ के फेंक रहा हूं तुम्हारे बिंदुओं को। तुमने कहा था कि ब्रह्मादिक सुसिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसई देई। हमने एक बिंदु दिया था, अगर उसे प्रभु मान लिया गया, प्रभु, तो प्रभु की जय जयकार तो की जा सकती है,
क्या प्रभु को कोई आशीर्वाद भी दे सकता है? मेरा बिंदु ये था। तुमने बचाओ पचे ढूंढा, हर आदमी बचाओ पचे ढूंढता है, अच्छी बात है। तुमने बचाओ पचे ढूंढा लेकिन बच नहीं पाए। फिर तुम्हारी देखो बात को मैं